बात वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो भाई था ना वही बता देता कि भाई लू नाम का जो बंदा जिसने आपको दारू पिलाया कहीं वही तो नहीं है मास्टरमाइंड। तो ये भी सोचते हैं कि लू नाम का बंदा जिसने दारू पिलाया, यस 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 यार उसके ऊपर मेरा शक यहाँ पे कहीं को नहीं गया और मैं ही पागल यहाँ पे था। अगर मैं ध्यान दिया रहता दारू वारू को उतना ना पिया रहता तो भाई ऐसी मुसीबत में पहली बात में आता ही नहीं। यानी भाई मेरी लापरवाही के चक्कर में मेरी तो जान जाने वाली थी, मेरे चक्कर में मेरी पूरी फैमिली की जान जाने वाली थी। लालच है भाई मेरे ऊपर, अपने भाई की इसको याद आने लग जाती है, बड़े भाई की याद आने लग जाती है जो कि हमारे में कटा रियल बाप है। हमको पहले एपिसोड में बताया गया था कि बाप है ना बहुत पहले जंग में यहाँ पे मारा गया था, जंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बाप मर जा रहा था और मरने से पहले कहता है कि सुनो जो मेरा बेटा ना, मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देख के मरता हूँ। और हमको हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 600 साल पहले ये देश ही बना था, तब से लेकर अब तक के ना देश ये ठीक ठाक यहाँ पर है, लेकिन 20 साल पहले इसने एक दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाया और वैसे दूसरे देशों पे कब्जा करने की कोशिश यहाँ पे की, जिसके चक्कर में कई सारे जंग यहाँ पर हुए थे और कई सारे जंग में कई लाखों लोग यहाँ पे मारे गए। उनमें से जो अब तक का सबसे तगड़ा जंग यहाँ पे कहते हैं ना जिसको वर्ल्ड नंबर 1 वॉर बैटल भी कहा जाता है, उसी में इसकी बाप की मौत यहाँ पर हो गई थी। कोई चच्चे बताते कि मौत मेरी होने वाली थी, मेरा भाई आगे आया मुझे जान से बचाया और मेरे चक्कर में उसकी मौत यहाँ पर हो गई और आज मेरे चक्कर में बेचारी उसकी बेटे की मौत हो जाती, लेकिन थैंक गॉड उसके बेटे ने हमको बचा लिया। इसके लिए तो मैंने अपने बेटे को मार्शल आर्ट अकेडमी में ना बेच के उनके बेटे को यानी हमारे मेकेटा को अकेडमी में भेजने को तैयार हो गया था। तो आंटी भी कहती है मुझे लगा तो मेरा भतीजा आग लगाएगा, इसलिए मुझे अपने भतीजों पे पूरा नाज यहाँ पे था, लेकिन मुंह बना के कह रही थी अभी भी अपने भतीजे को उतना लाइक नहीं करती। हमारा भतीजा भी कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे ताना मारना चाहती हो, वो कहती ताना मैं तुझे मारना चाहती हूँ। तो अंकल भी कहते हैं कि उफ यार तुम दोनों का खत्म नहीं होता क्या, अभी झगड़ा बंद करो, एक परिवार जैसा यहाँ पे रहो यार प्लीज। उतने में जो छोटी वाली बेटी थी जो रो रही थी, छोटी बच्ची है भाई कितना रोएगी, 1-2 घंटा रो लेती है, भूख बेचारी को लगा हुआ था तो उसको माँ उसको खाना खिलाती है। फिर सामने से ये कहती है कि मम्मी यार हम लोग जो काले काले कमरे में यहाँ पे थे, क्यों हम लोग काले वाले घर में कहीं को रह रहे थे और साथ ही में क्या बोलते हैं वहाँ पे खाना हमको बड़ा कम कहीं को दिया जा रहा था। जेल की बात यहाँ पे करिए, छोटी बच्ची जेल के बारे में क्या ही आइडिया, तो इनको भी लगता है कि अरे यार इसको जेल के बारे में तो आइडिया भी नहीं है। बाप कहता सॉरी इसमें पूरी की पूरी ना मेरी गलती यहाँ पे थी। तो सामने से ये भी कहती है आपकी गलती थी क्या ना, वहाँ पे खाना भी नहीं दिया जा रहा था और बड़ा भूख लगता है। एक दिन ना सुबह सुबह जैसे मैं यहाँ पे उठी थी ना तो मुझे बहुत ही भूख लगा था, तभी मुझे ना कीड़ा यहाँ पे दिखा था। जैसे लोग यहाँ पे सुनते ना ये भी सोचते कि बेचारी छोटी सी बच्ची जिसको भूख लगा था उसने कीड़ा पकड़ लिया, कहीं बेचारी खा तो नहीं गई। माँ पूछती भी कि बेटी तो खा गई, जो सुनते ये कहती मुझे बहुत भूख लगा था, मुझे कुछ खाने को मिला नहीं तो मैंने कीड़ा यहाँ पे देखा, मैंने सोचा कीड़ा खा लूं, लेकिन आप भी सो रही थी और आपके मुंह से भी ना लार यहाँ पे आ रहा था, मुझे लगा आपको ज्यादा भूख लगा है तो अच्छी बच्ची होने के नाते मैंने आपके मुंह में डाला और आप खा गई। तो जैसे माँ ये सुनती है ना पूरा सदमे में चल जाती है, उल्टी उल्टी करके वहीं पे बेहोश हो जाते कि मेरी बेटी ने मुझे कीड़ा खिला दिया। और लोग बैठ के खाना ही खा रहे थे भाई, तो ऐसा कांड सुनने के बाद ना उनका भी पेट भर जाता है कि भाई हमको नहीं खाना। अब यहाँ पे आते हैं स्काई नेट सेट की और इस सेट से वो लड़की बिलोंग करती है और सेट के जो भी लोग ना एल्केमिस्ट यहाँ पे थे वो इस मांग के एल्केमिस्ट खाली पील यहाँ पे नहीं बनाते, जो भी दवाई हो गया जो भी केमिकल हो गया ना वो सब यहाँ पे बनाते हैं। तो ये केमिकल बनाया जा रहा था नकली चांदी का सिक्का यानी सोडियम बनाया जा रहा था, नहीं किसी से बनता है। एक दूसरे को गाली देते भाई क्या गड़बड़ कर रहा है, वो कहता मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, तू गड़बड़ यहाँ पे कर, अपने बाप को सिखाता है। ये भी कहता सारे तू मेरा बाप कैसे हो गया, वो कहते जाके अपनी माँ से पूछ ले, ये भी कहता माँ पे जाने के नहीं। तो इसी मतलब उनका पूरा दिमाग का दही हो जाता है। ये लड़की भी आती है वो भी देखती है कि अरे यार इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, वही हमको पूरी कहानी बताई जाती है कि जैसे ये नकली चांदी का सिक्का कांड यहाँ पे पूरा हुआ ना, हाँ तो राजा को नकली चांदी में बड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर आया, तो उन्होंने इनको सेठ को बोला कि एक काम करो ऐसे नकली के चांदी के सिक्के और बनाने लगो। तो भाई 2 दिन से एकदम लगे पड़े लेकिन इनसे बनता ही नहीं है। तो जैसे अपनी ये लड़की आती है ना ये लोग देख के दीवाने हो जाते हो, कहते माय गॉड लड़की आ गई, इसने बंधु अपने आंखों से देखा, इसको यहाँ पे पक्का मालूम होगा, प्लीज यार बताओ यार हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। तो लड़की भी हिली पड़ी थी कि भाई मैं कैसे बताऊं, मैंने उसको बनाते हुए देखा था, मैंने सेम तरीका सेम सारा सामान यहाँ पे यूज किया बनाने के लिए, लेकिन मुझसे बन ही नहीं रहा और नई सेट में किसी और से बन रहा। अगर मैं ये बताऊं कि भाई मुझे भी नहीं आता हंसेंगे भाई मेरे ऊपर, इसलिए कहती भाई सुनो मेरी बात, ये जो है ना भाई फॉर्मूला बड़ा कमाल का है, एंशियंट टाइप का किसी कमाल के बंदे ने यहाँ पे बनाया था, एंशियंट टाइप का, समझ भी रहे हो ये नहीं वो बंदा कितना ज्यादा कमाल का यहाँ पर होगा, इसको बनाने का सीखने का कमाल का मंत्र यहाँ पर हूँ मैं बताने वाली हूँ, अच्छे से मंत्र को याद कर लेना। ये लोग कहते हैं बताओ बताओ क्या मंत्र है, तो ये बताना चालू कहती है, जो भी सोडियम पोटेशियम का नाम हमारे में कट्टर ने लिया था ना वो सेम का सेम नाम है रिपीट करने लग जाती है ना, इसको समझ आया था और ना ही उन बंदों को समझ यहाँ पर आता है, वो सभी कहते हैं माय गॉड ये क्या था भाई हमको समझ यहाँ पे नहीं आया, लगता कुछ बड़ा कमाल का नॉलेज यहाँ पे था, इतना कमाल का नॉलेज कि हमारे छोटा सा दिमाग में उसको स्टोरी यहाँ पे नहीं कर पा रहा, लगता है कोई कमाल का ही बंदा होगा जिसने आपको यहाँ पे बताया, बताओ बताओ कौन सा बंदा था। ये भी कहती है शाओ क्वेन उसका यहाँ पे नाम है, उसका अंकल शाओपिंग उसको बचाने के लिए उसने ये सब यहाँ पे किया था। अगर तुमको सच्ची में इसके बारे में अच्छे से जानना है जाओ उससे जाके मिलो, एक वॉरियर है। तो ये लोग भी कहते हैं वॉरियर हम एल्केमिस्ट यहाँ पर है, हम एक
वॉरियर्स या की हेल्प यहाँ पे मांगे या लालत है हमारे ऊपर। हाँ तो हमको बताई जाते कि दुनिया में ऐसा ही चलता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े काम वाले ना छोटे मोटे काम वाले को ऐसा नीचा दिखाते कि भाई तू छोटे काम वाला है, निकल जाए यहाँ से। तो ये उसको करता है, वो उसको करता है, उसको करता है। अल्केमिस्ट वाले भी वो मास्टर को नीचे ऐसा दिखाते हैं। और एंड में एक कन्फ्यूजियन, एक अलग कैटेगरी आती है जो सबसे टॉप यहाँ पे मानी जाती है, जो कि हर चीज को अपने नीचे यहाँ पे मानती है। लेकिन कुछ साल पहले कन्फ्यूजियन एकदम खत्म ही हो गया, उस क्लैन का कोई भी यहाँ पे नहीं बचा। अब आते भाई लड़की की ओर, यहाँ पे लड़की को फोर्स किया जाता है, कहाँ चली यार प्लीज यार, और यहाँ पे बताओ ना उसके बारे में, प्लस इस केमिकल के बारे में, नकली चांदी के बारे में। तो वो भी कहती है अरे मुझे काम याद आ गया, मैं चली। मनी मैं सोचती ज्यादा इनके साथ रहूंगी ना एक्सपोज हो जाऊंगी कि मैं भी नल्ली हूँ, मुझे भी नहीं आता। अब आते हैं इनके सेट के लीडर की, जो कि लड़की की मास्टर भी है, जो कि आराम से ऐसा किसी बिल्डिंग पे बैठा हुआ था, बुढ़ा सा मास्टर। यहाँ पर कहता है भाई मुझे बाहर जाके दुनिया घूमने फिरने में कोई उतना मजा वजा अब नहीं आता, बोरिंग सी दुनिया यहाँ पे लगने लगी है, इसके लिए मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ। पीछे से ये भी आती है, मनी मन कहती है कि हाँ बोरिंग सी दुनिया इनको लगती रहती है हमेशा। तभी उसका मास्टर भी कहता है मेरी डिसाइपल तुम आ गई। वो भी चौंक जाती है कि अरे यार मैं आई, मैं पीछे बैठी, लेकिन मैंने कुछ बोला भी नहीं, आपको कैसे आइडिया लग गया। ये भी कहते नहीं तू पीछे आके बैठेगा, मुझे आइडिया ही नहीं लगेगा, तूने मुझे इतना बुद्धू समझा। वो केस सॉल्व हो गया, केस सॉल्व होने के बदले तुमको कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे मिला। वो कहती है हाँ हाँ कई सारे चांदी के सिक्के हमको रिवॉर्ड में मिले हैं। और सामने से बताइए ना ये जो नकली चांदी के सिक्के बनाने का फॉर्मूला है उसके बारे में आपको मालूम है क्या। ये कहता मुझे नहीं मालूम। वो कहती क्या आपको भी नहीं मालूम, दुनिया में क्या ऐसी भी चीजें हैं जिसके बारे में आपको नहीं मालूम। ये कहता बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल के लिए 19 साल पहले जो चोरों ने चोरी किया था ना उसके बारे में मालूम नहीं है। ये कहती है 19 साल पहले कोई चोर हुआ था, मतलब कोई चोरी हुई थी, उसमें कुछ कमाल की चीज चोरी हो गई थी, मुझे भी मालूम नहीं, बताइए क्या चोरी हुआ था। ये कहता कुछ था, कुछ बड़ा कमाल का इनक्रेडिबल चीज यहाँ पे था जो चोरी हो चुका है। ये कहती वो बातें छोड़िए, मुझे ये बताइए ये जो नकली का चांदी का सिक्का लगा के चोरी करने का जो टैक्स के पैसे का अरेंजमेंट बना था वो किसने किया आपको मालूम है क्या। क्योंकि वो जो नकली चांदी का सिक्का को एक अल्केमिस्ट ही बना सकता है, और पूरे देश में हमारा जो सेट है ना, हमारा सेट ही सबसे बढ़िया अल्केमिस्ट का। तो कहीं ना कहीं हमारा ही कहीं तो कनेक्शन आ जाएगा ना। जो सुनते मास्टर कहते यस मुझे मालूम है किसने यहाँ पे किया। यहाँ पे आते भाई अगले दिन मतलब राजा के भाई महल के अंदर, जहाँ पे सारे ऑफिसर सारे के सारे जो भी पुलिस वाले थे ना आ जाते। हमारे में कटा भी पुलिस वाला था, ये जन्म में भी ये भी आता है। तो जो भी इसके थे ना भाई जान पहचान के देख के ऐसा चौक जाते, कहते भूत, ये भूत है। अब उसको सजा मिली थी, वो तो मर चुका रहेगा, ये कैसे आ गया, ये भूत पक्का होगा। हमारे में कटा भूत, अबे भूत ऐसा थोड़ी ना आता, भूत का परछाई होता है क्या, भूत की टांगे उल्टी होती है नहीं, ऐसा समझो मैं भूत हूँ और ये मेरा लाश यहाँ पर है जो कि चल सकता है। तो लिटरली लोग डर के मारे बेहोश होने लग जाते हैं। ये भी कहता है डरो मत यार, मैं जिंदा यहाँ पर हूँ और मेरी सजा माफ कर दी गई है, मुझे जेल से यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है। ये लोग कहते हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारा मेकट पूरी कहानी बता देता है कि ऐसे 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 और ऐसे ऐसे मैं बच गया। ये लोग कहते हैं चलो भाई तू बच गया, यहाँ पे गया, बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। तो ये काम कर भाई, पार्टी तुझे देना ही पड़ेगा भाई, पैसे वैसे मिले ही होंगे ना, दारू वारू पिलाएगा ना। ये भी कहता है यस दारू वारू पिला दूंगा। वांग नाम का एक सोल्जर यहाँ पे था, वो भी कहता है सुन एक नया नया कोठा यहाँ पे ओपन हुआ है, नई नई वर्जन रशियन वहां पर आइए, रशियन पिलवाने में पैसे देगा क्या। ये भी सोचता भाई इतने बेशरम आदमी रशियन पिलने के लिए मेरे से पैसे यहाँ पे मांग रहे हैं। दूर यहाँ पे जाते हो कहता भाई इतने पैसे हैं कि भाई मैं तुमको दारू दे दूं, रशियन पिलने के पैसे मैं तुमको यहाँ पे नहीं दे सकता, समझने की कोशिश करो। उतने में ना इसका पैर जाता है एक चांदी के सिक्के पे या किसी चीज पे जाता है जो बड़ा चमक यहाँ पे रहता है। उतने में बाहर साइड से भाई एक दूसरा सोल्जर आता है और आते कहते सुन भाई हमारे जो भाई मैजिस्ट्रेट यानी समझो कोई हाई लेवल के ऑफिशियल यहाँ पे रहते हैं, उनका मैसेज यहाँ पर आया था कि भाई अपने काम पे पहले वाले पे ध्यान दो। जैसे वांग सुनता ना भाई वो सैड हो जाता है कि अरे यार। उतने में सारे बंद को ध्यान उसी पे था। हमारा मेकट जो भी था भाई क्रिस्टल का पीस उठा के अपने जेब में रख लेता है और पूछता बताओ यार क्या हो गया। जैसो खबर यहाँ पे सुनाया ये वांग हमारा सैड हो गया। तो ये लोग कहते हैं हाँ तू जेल में था ना, तुझे मालूम नहीं होगा, रोड पर है ना 2-4 दिन पहले एक बिजनेसमैन की मौत यहाँ पर हो लेता है और पूछता बताओ यार क्या हो गया। जैसो खबर यहाँ पे सुनाया ये वांग हमारा सैड हो गया। तो ये लोग कहते हैं हाँ तू जेल में था ना, तुझे मालूम नहीं होगा, रोड पर है ना 2-4 दिन पहले एक बिजनेसमैन की मौत यहाँ पर हो चुकी है और उसी मौत के बारे में भाई पूछताछ यहाँ पे करना था, उसी केस के बारे में अभी बातचीत करके यहाँ पे चले गए। और जो थे भाई हमने मैजिस्ट्रेट ये वांग को आते, वांग को चिल्लाते कि भाई क्या हो गया तू केस सॉल्व का को नहीं कर पा रहा है। ये वो हमारे मेक अटैक कहता है एक बिजनेसमैन की मौत हुई जिसमें मैजिस्ट्रेट कितनी काय को फट रही है, सामने सो बात पे इनको काय को चिल्लाता है। ये भी कहता है केस सॉल्व करने का वांग को यहाँ पे मिला, वांग को ऐसा केस सॉल्व हो नहीं रहा। जो बिजनेसमैन है ना उस मैजिस्ट्रेट का बेहतर दूर का रिश्तेदार यहाँ पे था, हाँ तो भाई नहीं सॉल्व हो पाता है, जिसकी वजह से इसको चिल्लाया जाता है। और अभी के लिए ये वो साल है जिस साल में तुमको कोई काम यहाँ पे मिला, तुम काम पूरा यहाँ पे नहीं ना कर पाते, तुम्हारा डिमोशन हो जाता है। कई बार तो बंदे लोग को काम से भी निकाल दिया जाता है। हाँ तो हो सकता है वांग भी डिमोशन हो जाए तो उसको काम से निकाल दे, इसके लिए उसको टेंशन यहाँ पर है, उसको रोना आ जाता है। कहता है कि भाई हो गया मर्डर, मर्डर करके भाग गया, मुझे क्या मालूम भाई, मैंने तो ना मर्डर यहाँ पे किया था, पता करने को रहता तो मैं पता तो कर रहा हूँ, पता ही नहीं चला तो अभी
इसमें मैं क्या करूँ, और मेरा एक चांदी का सिक्का भी खो गया। हमारा मैं कहता खुश, अच्छा इसका था चांदी का सिक्का, मैंने यहाँ पे उठा लिया, मजा आ गया। तो उसके साथी लोग उसको आइडिया यहाँ पे देते हैं कि एक काम कर भाई, मच्छी पकड़ के लेकर आ जा। इसका ये मतलब होता है कि अगर बाई चांस तुमको कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं मिला तो एक काम करो, एक नकली बंदे को लेकर आओ और बोलो भाई यही क्रिमिनल है, और उस बंदे से भी कह देना कि हाँ भाई तू कह देना कि मैं ही क्रिमिनल हूँ। एंड में उसको सजा मिलेगा और केस यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो रियल क्रिमिनल है ना वो हाथ में नहीं आएगा। हाँ तो वो भी कहता है हाँ एक काम करो, जाओ सलम के एरिया में कोई बुढ़ा बुढ़ा आदमी मिले जो कि छोटा मोटा क्राइम करता रहता है, उसको पकड़ के लेके आ जाओ, जो भी इल्जाम हम उसके ऊपर लगा देंगे। हमारा मैं कहता है कि ना 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 बिल्कुल ना, ऐसा करने से ना जो रियल क्रिमिनल है वो आजादी रह जाएगा, हमको रियल वाले को पकड़ना चाहिए। जो सुन दे लोग कहते हैं कम ऑन यार, तुझे मालूम नहीं, तुझे आकर और डांटता नहीं है भाई, मुझे आकर रोज यहाँ पे डांटता तो मुझे समझ आती है भाई कितनी तकलीफ होती है। और रही बात, हम किसी मासूम आदमी को थोड़ी ना भाई जेल में डालेंगे, हम किसी गुंडे को पकड़ के उसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगा कर डालेंगे, वो भी रियल में गुंडा यहाँ पे था। हमारा मैं कहता बिल्कुल ना यार, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग कहते तो भाई हम लोग क्या ही करें, ये कहते जो फाइल है ना केस का मुझे लाओ, मैं सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो फाइल ला के दिया जाता है, हमको पूरी कहानी बताई जाती है। जो बिजनेसमैन यहाँ पे मरा, जांग उसका यहाँ पे नाम है, जिसके अंडर में 3 बड़ी बड़ी शॉप आती है और कई एकड़ की जमीन इसके अंडर में आती है, यानी बहुत ही अमीर यहाँ पे था, बहुत ही पैसे इसके पास थे। इसकी जो पहली बीबी थी ना वो लगभग इससे 20 साल यहाँ पे छोटी थी, और उसके साथ इसका एक बेटा यहाँ पे था, लेकिन वो बीबी यहाँ पे मारी जा चुकी है। फिर दूसरी शादी इसने कर ली जिसकी उम्र 31 साल की है, और इस बिजनेसमैन की उम्र है ना 51 की थी, यानी इनके बीच में भी 20 साल का डिफरेंस यहाँ पर है। हमारा मैं कहता देखता हुआ जब तुम्हारे पास पैसे हो गए ना, 50-60 साल की उम्र के होने बावजूद भी 20-25 साल की तुमको लड़कियां यहाँ पे मिलेगी। इमेजिन करो जब तुम 20 साल के थे उस समय तो भाई वो बच्ची पैदा ही हो गई। अरे छोड़ो वो सारी बातें। हाँ तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, 4 दिन पहले ये कुछ काम करने के लिए आधी रात को लिटरली रात को 3 बजे उठा, और उठने के बाद ना कहीं यहाँ पे निकल गया, और जैसे निकला ना इसकी बीबी जो सो रही थी उसको चिल्लाने की आवाज यहाँ पर आई। तो जैसे ही चेक करने आई, हाँ तो भाई जांग की मौत हो चुकी थी। एक आदमी है ना दूर से भाग रहा था, इसने भागते हुए आदमी को यहाँ पे देखा। तो हमारे मैं कहता पूछते कि भाई पड़ोसी वड़ोसी से पूछा किसने उस आदमी को भागते हुए देखा। ये लोग कहते हमने पूछने की कोशिश की लेकिन सबने यही बोला कि हमको नहीं दिखा और हमको नहीं मालूम वो कहाँ पे गया है। सबका यही जवाब यहाँ पे था। क्या ना भाई इस सिटी के अंदर 3 गेट यहाँ पे लगा हुआ है, एक है मीडियम गेट, सेंटर गेट, एक आउटर गेट और एक इनर गेट। हाँ तो तीनों गेट पे हमेशा सैनिक तैनात रहते हैं, लेकिन भाई गेट से बंदे लोग आराम से आ जा सकते हैं क्योंकि भाई परमिशन है लोगों को आने जाने की, बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो हो सकता है उस मर्डर के पास भी ना सर्टिफिकेट यहाँ पे हो सकता है। तो उसके बाद भाई वही ऐसा केस वेस का फाइल वाले अच्छे से पढ़े जा रहा था। जो वांग है ना वांग यहाँ पे कहते क्या हुआ मिस्टर, केस सॉल्व हो गया, पकड़ लिया खूनी को, कहाँ पर है खूनी। वो भी कहता भाई गुस्सा का एक और है भाई, अभी अभी मैंने केस अपने हाथों में लिया है, रुकिए मुझे आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना है। पहली बात ना सच्ची में कोई आया ही होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता उसकी जो बीबी है उसकी बीबी यहाँ पे झूठ बोल रही थी, और आपके भी पैरों के निशान उस एरिया में देखे गए थे। आपके पैरों के निशान यहाँ पे कैसे बने, ये कहता है क्योंकि भाई मेरे पैरों के नीचे मिट्टी लगी थी इसलिए पैरों के निशान यहाँ पे बन गए। वो भी कहता है लेकिन आपके पैरों के नीचे मिट्टी कैसे लगी थी, ये भी कहता है क्योंकि बाजू में गार्डन था और गार्डन का मिट्टी थोड़ी गीली गीली थी इसलिए लग गई। हमारे में कटेगा तो आप गए आपके पैरों में मिट्टी लग गई, जो था भी खूनी उसके पैरों में नहीं लगी होगी। ये लोग जैसे सुनते कहते हाँ यार शिट यार, इस बात पे तो हमने बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे दिया ही नहीं। हमारा शेन यहाँ पे बताता उसका भी तरीका है, जो दीवार है दीवार ज्यादा ऊंची यहाँ पे नहीं थी, कोई भी आराम से आएगा उसको कूद के आर पार यहाँ पे जा सकता है, तो ये भी ऐसा करता है। लेकिन भाई उसके पैरों के निशान यहाँ पे बने थे, दीवार के ऊपर यहाँ पे पैरों के निशान बने थे, जो लग रहा था कि उसने जानबूझ कर छोड़ा हमको यहाँ पे दिखाने के लिए, यानी उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ रही। बात मौत कैसे हुई थी, तो मौत हुई थी भाई जो सर न सर के ऊपर कोई अजीब सा वेपन लगने की वजह से, अजीब सा वेपन जिसमें जंग वंग यहाँ पे लगी हो सकती है। तुम सोचो भाई जंगीला वेपन से कहीं कोई मारेगा, अगर वो मारना ही चाहता तलवार लेता एकदम शार्प और लेके गला काट के सिर डरे के यहाँ पे मार डालता। जो सुनते लोग कहते शायद उसका मारने का प्लान यहाँ पे नहीं होगा, लूटने पाटने का प्लान यहाँ पर होगा, लेकिन एंड में उसको मजबूरन मारना पड़ा। हमारे में कटा कहता है कि ना 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 ये रीजन यहाँ पे हो ही नहीं सकता, कुछ और ही रीजन यहाँ पर है। ये लोग कहते हैं कोई और रीजन, एक सेकंड कहीं वो तो नहीं। हमारा में कटा कहता है यस यस यस, उसके पास ना कोई ऐसा शार्प वेपन था ही नहीं, इसके लिए उसके बाद जो भी जंगीला वेपन पड़ा था उसी जंगीले वेपन से उसने मारा। फिर हमारा में कटा अगला सुराग यहाँ पे बताता है कि हाँ जब यहाँ मर्डर हुआ उसकी बीबी यहाँ पे चेक करनी आई, पति का मर्डर हो गया, वो चिल्लाई, पुलिस वुलिस को कॉल वॉल यहाँ पे की, बुलाई सबको, और जब तक इंतजार करते करते एंड में बेहोश भी हो गई थी। जो एंड में पता किया कि भाई बेहोश कैसे हुई तो मालूम चला ये प्रेग्नेंट यहाँ पे थी। ये लोग कहते हैं यहाँ बेचारी की पति की मौत यहाँ पर हो गई, उसी का बच्चा था, बेचारा बच्चा अपने बाप को भी यहाँ पे देख नहीं पाएगा। हमारा मैं कहता है कि सुनो मेरी बात, दोनों के बीच में ना 20 साल का एज डिफरेंस यहाँ पे था, ये 31 साल की और पति लगभग है ना 51 ईयर का था, लेकिन शादी है ना 10 साल पहले हो चुकी थी और 10 साल के अंदर इनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक से बच्चा यहाँ पर हो गया। ऐसे कैसे, जैसे वांग यहाँ पे सुनता है वो भी सोचता है कि यहाँ पे कोई मियाँ बीबी की शादी हो जाए, 2-4-5 साल समझ आती कि शादी वादी के बाद बच्चा नहीं कहते, 10 साल तक भी तुम्हारे बीच में बच्चा ना हो, अचानक से 10 साल बाद बच्चा हो जाए, गड़बड़ तो लगता है। एक सेकंड तू कहना क्या चाहता है, हमारे में कहता है यस, जो आदमी यहाँ पे मरा उसका पति, वो बच्चा उसका नहीं है, वो बच्चा किसी
और का होगा। जो सुनते लोग कहते हैं संतु कहना क्या चाहता है भाई, क्लियर हमको कर। हमारे मैं कहता क्लियर करता हूँ। अब धीरे धीरे केस मुझे पूरा समझ यहाँ पे आ रहा है। ये जो आदमी यहाँ पर है काफी बुढ़ा था लेकिन काफी अमीर यहाँ पे था, तो पैसे देकर उसकी बीबी ने उसके साथ यहाँ पे शादी कर लिया, लेकिन जो घपा में वो कभी उसको खुश नहीं कर पा रहा होगा, जिसके लिए इतने सालों से उनका बच्चा यहाँ पे नहीं हुआ। तो बाद में बीबी ने किसी और हट्टे खट्टे आदमी को देखा होगा, उसके साथ उसका अफेयर यहाँ पे चालू हो गया। दोनों के बीच में काफी लंबे समय से अफेयर होगा और तभी वो जो बिजनेसमैन था जिसका मर्डर हुआ है उसने यहाँ पे देख लिया होगा कि भाई मेरी बीबी का चक्कर किसी और के साथ है। उसको गुस्सा आया होगा और उसी रात को, जिस रात को जब मर्डर यहाँ पर हुआ था ना, वो अपने घर में आया होगा। घर के अंदर ये दोनों पक्का मजे कर रहे होंगे। जो देख एकदम गुस्सा आ गया, जैसे गुस्सा आ गया ना वो भी सामने से चिल्लाने लगा अपनी बीवी पे, उसके एक्स पर कि भाई तू क्या कर रही है, तू मेरी बीबी है, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो जाके इसने वेपन यहाँ पे लिया, वेपन लेके मार डाला। देखो सच्ची में मारने आया था वो तलवार या फिर कोई शार्प वेपन लेकर आता, लेकिन अचानक से मारना पड़ा ना, इसके लिए उसने के हाथ में जो भी वेपन यहाँ पे था जंगीला वेपन लेके उसने यहाँ पे मार दिया। बाद में दोनों देखा कि भाई हमने मार दिया, हम क्या करें, काम करते हैं, हम ऐसा ऐसा नाटक करते, इसलिए जूता लिया, जानबूझ के उस पर मिट्टी लगाई और दीवार पे निशान बना दिया और बोल देंगे कोई आया और मर्डर करके यहाँ पे चला गया। तो ये केस यहाँ पे था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये हमारे मेकटा का भी अनुमान था जो कहीं ना कहीं सही लग रहा है। एग्जैक्टली सही है या नहीं ये वो बीबी से पूछताछ करने पे ही मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।